हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 8 नवंबर 1969 उमापति को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में। ঠিক একজন অসুস্থ ব্যক্তির মতো যতই সে আরোগ্য লাভ করবে ততই আরও বেশি প্রতিকর অনুভব করবে। একইভাবে যতই আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় অবস্থা প্রাপ্ত হব, নিশ্চিতভাবে এটি আনন্দদায়ক হবে, কারণ সকল আনন্দের উৎস হলেন কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो उमापति को पत्र लिखा था 8 नवंबर 1969 में, उसका पहला सिम्टम्स बताने को जा रहा हूँ। ठीक একজন অসুস্থ ব্যক্তির মতো যতই সে আরোগ্য লাভ করবে ততই আরও বেশি প্রতিকর অনুভব করবে। इसका मीनिंग्स, एक बीमारी मनुष्य जितना कठिनाई में रहता है वो क्या करता है, उसका जो रूल रेगुलेशन दवाई लेने का ऐसा होता है। क्योंकि मेटीरियल जगत में जो ये पार्थिव जगत के जो बीमार मनुष्यों को लग जाता है वो क्या करता है, एनी टाइम मेटीरियल जगत में मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, भोग करने के लिए सोचूंगा, ये जो भाव है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मतलब क्लेशदायक है। मैं ज़्यादा आज का जितना मिला उससे भी ज़्यादा मेरे को कल चाहिए, ऐसा जो भाव, ये सबसे डेंजरस हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा मेटीरियल जगत का। तो ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, ये जो बीमार वाला मनुष्यों के लिए ऐसा बता रहे। तो ऐसा बताने का, ऐसा वो लोगों को क्या होता है, जो मेटीरियल जगत का मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा होता है, जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, और एनी टाइम आज जो मिला कल उससे भी ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा क्लेशदायक होता है, कठिनाई जो कहा जाएगा। तो यही मेटीरियल जगत का मनुष्यों का ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा है। और इसलिए इसका ऊपर से मैं एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। वो है 9 चैप्टर राजगुह योग व राजगुज्ज योगों से 21 नंबर श्लोका। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोका में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेठ क्या बताने को जा रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशलम ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকম বিশন্তি এবং ত্রয়ী ধর্ম মনুপপন্না গতাগতम कामो कामा लभन्ते। ओके, श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट एंड ओजनदार श्लोका में से एक है। इसको बेंगली अनुवाद, तारा से विपुल स्वर्ग सुख उपभोग करार पर पुण्य क्षय होले आबार मर्तलोके फिरे आसेन। एभाবে ত্রিবেদোক্ত ধর্মে অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারবার जन्म ও मृत्यु लाभ করে থাকে। देखिए आज का दिन में प्रभुपाद जी जो उक्ति दे रहा है, पहला लाइन एंड सेकेंड लाइन में क्या बताने को जा रहा है, जो जैसा बीमार मनुष्य एनी टाइम क्या कर रहा है, दवाई ले रहा है, और मेटीरियल जगत का मनुष्य जितना सारी बैड हैबिट, वो आकांक्षा जो कहा जाएगा उसमें, और उसमें भी वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो स्वर्ग एंड नरक ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो क्षणस्थायी उसका ऊपर से ज़्यादा एक्टिव दे रहे हैं। जैसा ये श्लोका में मैं बताने को जा रहा हूँ, जो वो लोग इंद्रिय सुख भोग मेटीरियल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का इंजॉयमेंट लेने के लिए सोच रहे हैं। और उसमें से कोई कोई कर्म है, जैसा त्रिदोक्ता हम लोग को मेटेरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी आचार अनुष्ठान करना पड़ता है, जैसे देवता लोगों का पूजा व और कोई धर्म अनुष्ठान है, वो लोग करने से वो लोग को मेटेरियल जगत के थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है। सुख मिलने का साथ साथ वो लोग सोच रहे हैं जो हम लोग स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग प्राप्त होना वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो हम लोग दान किया, ध्यान किया, और कोई कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, ये भी एक पुण्य कर्म है।
और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य वही कर रहे हैं जो पुण्य कर्म अर्जन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को जितना सारी सुख थोड़ा बहुत यहाँ मिल रहा है और उसका बाद स्वर्गलोक में जाके वहाँ पर थोड़ा टाइम रुकने के लिए जो पुण्य कर्म किया उतना तक रुका, उसका बाद फिर से ये धरती में आना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बार बार फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बॉर्न एंड डेथ एगेन एंड एगेन, ऐसा कठिनाई का साथ सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये बारंबार जन्म मृत्यु जो बात है, इसमें से और बीमारी भी है, बुढ़ा भी है, बहुत सारी कठिनाई है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कर रहे हैं। तो आज का प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं वही, और उसमें से मैं श्लोक भी बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और इन टाइम अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का। और इसका बाद लाइन मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ বেঙ্গলি में, একইভাবে যতই আমরা কৃষ্ণ ভাবনার অবস্থায় প্রাপ্ত হব নিশ্চিতভাবে একটি আনন্দদায়ক হবে, কারণ সকল আনন্দের উৎস হলেন কৃষ্ণ। इसका बाद जैसा मेटीरियल जगत का मनुष्य इंद्रिय सुभोग कर रहे, सोच रहे जो यही परफेक्ट है, वो तो खौंसता ही है। मैंने अभी बताया, एक श्लोक भी लिया, उसमें से हम लोग को पाप पूर्ण जितना सारी है वो स्वर्गलोक में जाएगा, वो भी थोड़ा टाइम इंजॉयमेंट होते हुए फिर उसका वो पुण्य खत्म होने का साथ साथ धरती में आएगा, फिर कठिनाई है। तो इसलिए उसका एक स्टेप होना, आज का दिन बताने को जा रहे, कृष्ण प्राप्त होएगा बा कृष्ण का भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग तो यहाँ पर पहले से इंजॉयमेंट ले रहे हैं, पाप पुण्य का सवाल नहीं आता है उसको, उसमें कोई पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं, क्योंकि ये अप्राकृत है और उसमें सबसे परफेक्ट इंजॉयमेंट है। इसका आगे कोई इंजॉयमेंट नहीं है, ये बताने को जा रहे हैं। क्योंकि ये उमापद को जो लेटर लिखा था इसको ऊपर से मैं बता रहा हूँ, फिर इसमें भी श्लोक हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूँ, कृष्ण भगवान इसका ऊपर से क्या बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो आज का दिन में जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो ये सबसे यहाँ पर भी इंजॉयमेंट, और यहाँ से बॉडी छूटने का साथ साथ भगवत धाम में जाने का बाद वहाँ भी इंजॉयमेंट। तो 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में 16 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड, आवम्बो भुवानो लोका पुनरवर्तिनो अर्जुन माऊ पेतो तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मीनिंग्स है अर्जुन, ये ब्रह्मलोक, ये जो धरती से ब्रह्मलोक तक जितना सारी तेज है सबका क्षय प्राप्त हो रहा है बारंबार, और मेरा धाम हे कुंती पुत्र मेरा धाम प्राप्त होएगा तो और पुनर्जन्म नहीं हो रहे। देखिए, इसलिए आज का दिन में जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो मेटीरियल जगत का आकांक्षा छोड़ने को और इंजॉयमेंट जो परफेक्ट है वो है, ये है कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं। जो ये जो धरती से ब्रह्मलोक तक जितना सारी तेज है वो सब क्षय प्राप्त है। अभी जो लोग मतलब स्वर्गलोक में गया वो भी लय प्राप्त हो रहा है, तो वो फिर धरती में आके फिर कठिन नहीं, और जो मेरा धाम प्राप्त हो रहा है उसका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान जो बोलता है वही धर्म है और वही सच भी है। ओके, इसका बाद मैं और एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ, 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका, मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानो संसिद्धिम परमाम गतः। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। यार सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेठ क्या बताने को जा रहे हैं, जो मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये धरती में हम लोग कितना भी सुख ढूंढने के लिए सोचेगा, जैसा पहला लाइन में प्रभुपाद जी बताने को गया, जो आकांक्षा मटेरियल जगत में ज़्यादा है, जो कठिनाई का साथ करते हुए,
तो ये सुख क्षणस्थायी है, इसमें कोई मतलब परमानेंट नहीं है। और वो भी अगर हम लोग कोई दान ध्यान किया वो स्वर्गलोक में जाएगा, वो भी क्षय प्राप्त है। इसलिए उसका एगेंस्ट बात आने को जा रहा हूँ। जो लोग माओ पे तो पुनर्जन्म दुखालय औसत, ये धरती में जितना सारी हम लोग सुख ढूंढेगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वत है, ये दुख का सागर है, फॉल्स ईगो कहा गया। सी तो देखिए इसमें और एक बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग महात्मा लोग व भक्ति परायण योगी, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वही मतलब बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट पर्सन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मालूम चल रहा है ये धरती में ये जो सुख है एक क्षणस्थायी है, और इसलिए वो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम प्राप्त हो रहा है, व मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा नहीं रख रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए महात्मा लोग जो लोग कर रहे वही सबसे परफेक्ट है, वही हम लोगों को हर वर्ल्ड को मनुष्य को मतलब कोशिश करना चाहिए भक्ति मार्ग में आने के लिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो फिर हम लोग को इतना दुख मिलेगा मेटेरियल जगत में रहते हुए, क्योंकि ये भगवान का कारागार है, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें एनी टाइम कठिन नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे कसिंग करेगा? भक्ति मार्ग। जो महात्मा लोग भक्ति परायण व्यक्ति वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ये मतलब रहते हुए सिद्धि प्राप्त हो रहे हैं और भगवत धाम में जा रहे हैं, और वहाँ से आने के लिए नहीं सोच रहे। अगर कभी कभी आ भी गया उसका इच्छा से आता है, फिर यहाँ से वापस जाता है, उसका जो कर्म है उतना करते हुए। और हम लोग जो मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा है वो क्या हो रहा है, भगवान की इच्छा से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, वो भी पाप पुण्य का हिसाब से। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? जो भक्ति मार्ग व पिचुअल पार्ट। आज का दिन में जो बात आने को गया प्रभुपाद जी, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान का गुणगान होना चाहिए और किसी का नहीं, तो यही सबसे परफेक्ट है। नहीं तो दूसरा कोई फिलॉसफी व दूसरा कोई स्टेज होएगा तो वो क्षणस्थायी है। 3 श्लोक का मैं आज बताया, स्वर्गलोक के लिए और यहाँ से धरती से बम्बोलोक तक जितना सा स्टेज है सबका खत्म हो रहा है। और जो लोग बुद्धिमान है इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान को प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर जाएगा और जन्म मृत्यु नहीं रहेगा, वहाँ परमानेंट है, वही अपना रूम है। और ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये भगवान का कारागार है, वही अपना परमानेंट रूम है जहाँ पर भगवान रहता है, वो वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों को समझ में होते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए और किसी का नहीं। तो मैं बारंबार बताया, आज भी थोड़ा सा खाली चैंटिंग के लिए बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम लेने का और 4 नियम फॉलो करने का, और भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करने का, वो सबसे परफेक्ट है। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, कोई कठिनाई में हो और इंजॉयमेंट में हो, भगवान का गुणगान को भी नहीं छोड़ने का और भगवान का कर्म नहीं छोड़ने का, जो शास्त्रों में एनी टाइम बात आने को गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को आज से जो लोग सुन रहे प्रतिज्ञ होना चाहिए मेटीरियल जगत में अपना अपना कर्म करने का, और भगवान का नाम कम से कम होली नेम लेना पड़ेगा, जैसा मैं बारंबार बताया उसका ऊपर से। तो ये मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ, जो कोई मनुष्य अगर इसको सुन के अपना जीवन का अप्लाई किया तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और ये जो मैंने इतना बातें बोलता हूँ, इसका ऊपर से किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।